ऑपोजिशन के शोर और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल MQM के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज़ हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि वो इस बिल पर बात करना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को बुलडोज कर दिया मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो अब बात कर लें। फारूक सत्तार ये कहकर ऐवान से वॉकआउट कर गए कि बिल बुलडोज होने के बाद बात करने का क्या फ़ायदा। सेनेट में नून लीग के तलाल चौधरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। बिल मंजूर होने के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस बिल पर वोटिंग से कबल हमें सुन लेते। फारूक एच नाइक ने कहा कि बिल पास हो चुका है, मंजूरी के बाद बहस नहीं हो सकती। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि ये सारी मिली भगत है। एमल वली, आप भी नून लीग के साथ हैं? सेनेटर एमल वली खान ने पूछा कि आप किसके साथ हैं? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि हम PTI के साथ हैं। एमल वली खान बोले PTI ख़त्म हो चुकी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ये बिल बदनीयती पर मबनी है, ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ये नहीं कर सकते। हम इस बिल की शदीद मुखालफत करते हैं। PP वाले 1971 वाली गलती कर रहे हैं, वही साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। इंतखाबी निज़ाम की कुछ शिकायतें गैर शरई करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस कादी फातीसा ने इलेक्शन एक्ट का जायजा लेकर हुकूमती हिदायत से आगाह करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1989 में अपील दायर की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात करने की दावत दे दी। कहा पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन गलतफहमी का नतीजा था। शेर अफजल मरवत पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। यहाँ तो आईनी तरामीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ लोग बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। 2018 के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासत को तकसीम दर तकसीम किया। सियासत में इंतशार और नफरत की तकसीम गली मोहल्ले की सतह पर लाई गई। नून लीग की हुकूमत माजी में भी और आज में भी कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है। इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। कौमी असम्बली ने भारतीय आइन में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किए। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब तक मौजूद है। ऐवान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। ऐवान लाखों की तादाद में भारतीय अफ़वाज की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई-बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई-बाइक्स की में वालिदैन की गारंटी की शर्त ख़त्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फरहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज़ ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक की किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। पैरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी ही में 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया।
जैवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, जर्मनी के जूलियन वेबर और कीनिया के जोली सियागो भी शामिल। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। मेरा बेटा मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का झंडा उड़ाए। कौम से इल्तमास है कि वो अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन। और दिल की आवाज़, हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआगो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीतें। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, एहसामुल हक, मुश्ताक अहमद, ताहिर जमान, इमामुल हक समेत कई सितारों की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना है। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दामात तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वजारतों और सरकारी महकमों के साथ डेटा को हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। काबीना की मंजूरी के बगैर तोशाखाना कवायद में गैर मजाज तब्दीलियाँ की गईं। नीलामी और तहाइफ की रसीदें जमा करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खुसूसी ऑडिट में तोशाखाना में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना के खुसूसी ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई है कि 1973 में बनाए गए तोशाखाना रूल्स में विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाले ऐसे तहाइफ जो सरकारी इमारतों या सरबराह हुकूमत की सरकारी क़यामगाहों में नुमाया मकामात में रखे गए थे, इन तहाइफ की हर साल की पहली तिमाही पर तबई तस्दीक कराना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोशाखाना के तरीक़ाकार के मुताबिक इंतज़ामिया को साल में कम अज़ कम 1 या 2 मरतबा नीलामी के ज़रिए तहाइफ फ़रोख्त करना ज़रूरी था, लेकिन इंतज़ामिया ऐसा करने में भी नाकाम रही। बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी और ज़िम्मेदारों के तयन की सिफारिश। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो मामले से ज़्यादा मुतालिक हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो फ्रिज नहीं लगवा देंगे, पहले जवाब आने दें। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 10 रोज़ की रिमांड पर नैब की तहवील में हैं। उन्हें 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.59 मीटर दूर तक नेज़ा फेंक कर फाइनल राउंड में पहुंच गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी अगले मरहले में पहुंच गए। फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अरशद नदीम जीत के लिए पुरुमीद, कहा वो फिट हैं, रिदम में हैं, कौम कामयाबी के लिए दुआ करें।